दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव और लखनऊ में पीछे अगर आप मेरे तस्वीर देख रहे हैं तो ये जेपीएनआईसी है। ये जेपीएनआईसी वही है बिल्डिंग जहाँ पर जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति है और अखिलेश यादव को यहाँ जाने से रोका गया। जेपीएनआईसी के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रही हूँ। 2013 में ये शुरू की गई थी बनाना और 2016 तक बनी थी। 3 साल तक ये बिल्डिंग बनती रही। 813 करोड़ रुपए जो है वो इस बिल्डिंग में बनाने में लगे थे। अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें ये माना गया कि जैसे बाकी अगर कुछ बड़े शहरों में आप देखते हैं जहाँ पर बड़े नेता जो हैं वो, या फिर अगर ये बात की जाए जहाँ पर बड़े जो अधिकारी हैं वो रहने के लिए जो जगह देखते थे, अब बड़े 5 स्टार होटल 7 स्टार होटल्स में, उसकी जगह इस बिल्डिंग को बनाया गया था। और इस बिल्डिंग में वो सारी तमाम हाईटेक चीज़ें थी जो कि आने वाले ज़माने में देखने को मिल सकती है हाईटेक बिल्डिंग्स में। इतना खूबसूरत सेटअप इसमें बनाया गया था जिससे कि जितने भी विधायक हैं या अधिकारी हैं वो किसी भी 5 स्टार 7 स्टार होटल में ना जाए बल्कि यहाँ रहे। उसमें कई तरह के तमाम इंतज़ाम थे। आपने दिल्ली का हैबिटेट सेंटर देखा होगा, बहुत पुराना है, कई सालों से चल रहा है, लोग उसकी मेंबरशिप लेना चाहते हैं और अच्छा खासा उसके लिए खर्चा करते हैं। बड़ा सवाल है कि जिस तरह से इसको बनाया गया था वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट की जो तस्वीर है, अब अखिलेश यादव का कहना है कि योगी आदित्यनाथ इसे बेचना चाहते हैं। इसके ऊपर यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ हेलीपैड बनाने की भी पूरी तैयारी जो है वो हो चुकी थी। ऊपर राउंड अगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो ये हेलीपैड के लिए तैयार किया गया था। हेलीपैड यहाँ पर सीधा चॉपर जो है वो लैंड हो सकता था और तब से ये बिल्डिंग बिल्कुल बंद पड़ी है। 813 करोड़ रुपए इसमें लगे थे। इस बिल्डिंग की कुछ तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगी जिससे पता लगता है कि जेपीएनआईसी जो है वो बनते बनते किस तरह से कचरे के डब्बे में जो है योगी आदित्यनाथ ने डाल दिया। सरकारी पैसों से बना था, सरकार के पैसों से बनी हुई चीज़ लोगों के काम आनी चाहिए, ये चालू होना चाहिए था, लेकिन इसे चालू नहीं किया गया। बड़ा सवाल ये है कि इतनी बड़ी लागत से बनी हुई इस बिल्डिंग की आज की तारीख में कीमत लगाई जा रही है बेचने के लिए। अगर इसे चलाया जाता तो इस वक्त यहाँ गहमा गहमी होती, ना जाने कितने लोग आ जा रहे होते। और जिस 7 स्टार प्रॉपर्टी में खड़े होकर मैं इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ उसी के सामने ये है, लेकिन इससे ज़्यादा वो लोगों की चर्चाओं में होता, लोगों की गहमा गहमी वहाँ होती, लेकिन नहीं है। बड़ा सवाल यही है कि आप राजनीति के द्वेष में सरकारी खर्चे से बनी हुई इतनी शानदार बिल्डिंग को कचरे के डब्बे में कैसे डाल सकते हैं और उसको फिर बेचने की जो तैयारी आप करते हैं उसका क्या मतलब है, ये समझ में नहीं आता है। कोई भी योजना या फिर कोई भी बिल्डिंग अगर सरकारी खर्चे से बनाई गई है तो बहुत सीधी सी बात है वो लोगों के काम आनी चाहिए थी। और इसी में जयप्रकाश नारायण जो है उनकी मूर्ति है जिसका माल्यार्पण करने के लिए अखिलेश यादव जा रहे थे। कई सालों से उन्हें जाने से रोका गया। पिछले साल वो गेट टाप कर चले गए, लेकिन इस बार वहाँ पर टिन के डब्बे लगा दिए गए। टिन लगाने की वजह से फिर आपने सारी तस्वीरें देखी हैं क्या हुआ। कुल मिलाकर के ऐसा क्या है इस बिल्डिंग में जो कि योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर अखिलेश यादव जाएं। क्योंकि बड़ा सवाल ये है कि लोग चर्चा करें कि जेपी जो हैं जयप्रकाश नारायण, जो कि जेपी आंदोलन से जितने तमाम नेता निकले हैं वो सवाल उठाएं कि उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण क्यों नहीं करने दिया गया। उसी के साथ बड़ा सवाल ये भी उठता है कि उन्हीं के नाम पर समर्पित ये जो बिल्डिंग बनाई गई है, इस बिल्डिंग तक नहीं जाने की, अखिलेश यादव को नहीं जाने देने की क्या वजह है। और सांप बिच्छू की बात यहाँ की जा रही है। अब सरकार ये कह रही है कि अखिलेश यादव की सुरक्षा को खतरा था, इसलिए सांप बिच्छू यहाँ पर हैं, इसलिए जाने नहीं दिया। आइए मैं आपको इस बिल्डिंग के क्लोज शॉट्स दिखाती हूँ अंदर तक, तो आपको तस्वीर दिखेगी कि आखिरकार यहाँ है क्या। इस बिल्डिंग को आप ध्यान से देखिए, यहाँ बिल्कुल इसका देख रेख नहीं की जा रही है और इसको कितने बुरे हाल में छेड़ दिया गया है। 813 करोड़ की बिल्डिंग, 813 करोड़ की बिल्डिंग लखनऊ के बिल्कुल सेंटर में है, हार्ट में। यहाँ आप देख सकते हैं चारों तरफ इसकी जो लोकेशन है, ताज होटल आपको यहाँ से दिखाई देगा, यहाँ से आपको मायावती का पूरा बनाया हुआ स्मारक यहाँ दिखाई देगा, अम्बेडकर पार्क यहाँ है और ये बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की छत पर अगर आप देखें यहाँ पर हेलीपैड बनाने की पूरी ये देखिए व्यवस्था यहाँ की गई है, लेकिन इसको पूरी तरह से ज़रा सा भी इसका इस्तेमाल जो है नहीं किया गया। ये देखिए बिल्डिंग की कंडीशन अंदर।
में मूर्ति है। ये क्या लिख रहे हैं? निर्माणाधीन लिख रहे हैं। निर्माणाधीन, अरे बेचारा गरीब आदमी है। जा भाई जा भाई। और फिर हम भी लिख सकते हैं पेंट से। ब्रश को पेंट से तू लिख दे भाई। ठीक, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। कोई तो लिख दे, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जब ये करने की बात हुई है तो आप देखिए सर, आज आप यहाँ पे आए हैं, अभी आपने बताया था कल आप यहाँ पे आप जाने से पहले टीन शेड लगा दिए गए हैं। यहाँ लिखा गया है कि ये निर्माण अभी देखिए, ये टीन शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। टीन शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। एक वो महान नेता जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उस समय की सरकार के सामने झुका नहीं। और एक समय ऐसा आया कि उसकी संपूर्ण क्रांति की वजह से परिवर्तन हुआ देश की राजनीति में। ये जेपीएनआईसी, ये सोशलिस्टों का म्यूजियम, जयप्रकाश जी की प्रतिमा, और जो उसके अंदर सोशलिज्म को हम कैसे समझें, समाजवाद को हम कैसे समझें, वो तमाम चीजें हैं। ये टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो? काम को रोकना, काम को बिगाड़ना, और फिर काम का बर्बाद कर देना, और फिर ये लिख देना पेंटर बेचारा बैठा हुआ है, उसे केवल पैसा दिया होगा इस बात को लिखने के लिए कि निर्माणाधीन है। ये निर्माणाधीन नहीं है, ये बेचने की तैयारी है। इसको बेचा जाएगा। और मैं समझता हूँ अगर सरकार नहीं चला पा रही है तो बेच दे तो अच्छा है, कम से कम ये चलने लगेगा। यहाँ पर सिर्फ जेपीएनआईसी बिल्डिंग जो है 813 करोड़ की, इस बिल्डिंग की परिस्थिति तो मैंने आपको दिखाई है। अंदर घास वास हो गई है पूरी, सांप बिच्छू का डर बताया जा रहा है। सरकार का पैसा जहाँ पर 813 करोड़ रुपए लगता है, उसको साफ़ सफाई कराने के लिए कुछ लाख रुपए भी नहीं लगाए गए हैं। ये अफसोस की बात है। और जिस तस्वीर को लेकर यहाँ ये नाराज़गी जताई जा रही है कि अखिलेश यादव वहाँ क्यों जा रहे हैं, जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति को माल्यार्पण कराने को लेकर, वहाँ सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस पूरी परिस्थिति में ये सरकारी खर्चे को सूली क्यों चढ़ाया गया है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, सिर्फ अखिलेश यादव के बिना ही एक वो अकेली तस्वीर नहीं है, बल्कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको गोमती रिवर जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि गोमती रिवर भी दिखाई देती है इसी बिल्कुल ठीक अपोजिट। ये देखिए, यहाँ पर आपको गोमती रिवर दिखाई दे रही है। गोमती रिवर फ्रंट बनाया गया था और जो बिल्कुल भी अभी इस वक्त चालू नहीं है। कंडीशन जो है काफ़ी ख़राब इस वक्त कर दी गई है। इसकी भी मैं कंडीशन आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आइसक्रीम वाले आते थे, एक दिन के 7-7 हज़ार रुपये का उन्हें फ़ायदा होने लगा था। वो सारा फ़ायदा जो है अब ख़त्म हो गया, उनकी रोज़गारी ख़त्म हो गई है उधर से। और इधर अगर आप बढ़ते हैं तो यहाँ पर है जेपीएनआईसी बिल्डिंग। ये जेपीएनआईसी बिल्डिंग और इधर ये गोमती रिवर फ्रंट। और इसी से आगे आप चले जाते हैं, कुछ ऐसी जगह है जो कि साफ साफ दिखाई देती है अखिलेश यादव के कार्यकाल के दौरान बनाई गई। यहाँ तक कि जो लोक भवन जिसमें इस वक्त अधिकारी बैठते हैं और काम करते हैं वो भी बनाई गई। समझ में नहीं आता है कि अगर उस बिल्डिंग को नहीं किया जा सकता था
उस बिल्डिंग को अगर नहीं हटाया जा सकता तो इसको बंद क्यों किया गया है। 2013 में दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर की तर्ज पर गोमती नगर में JPNIC का निर्माण शुरू हुआ था। इसका जिम्मा रियल एस्टेट कंपनी शीलामार को मिला था। साल 2017 तक इसके निर्माण पर 860 करोड़ रुपए खर्च हुए। साल 2017 तक JPNIC का करीब 80% काम पूरा हो गया था। साल 2017 में प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने पर इसका निर्माण रुक गया था। निर्माण में गड़बड़ी मिलने पर शासन ने जांच शुरू करवाई। इस जांच के कारण बाकी निर्माण अब तक नहीं पूरा हो सका है। कितनी बार जांच हुई है, अगर इसके ऊपर बात करें, JPNIC के निर्माण की बड़ी लागत की 3 बार जांच हो गई है। 2 बार शासन स्तर से और 1 बार राइट्स एजेंसी ने जांच की। जांच कमेटी ने तत्कालीन LDA VC चीफ इंजीनियर और फाइनेंस कंट्रोलर समेत कई अफसरों को दोषी माना। हालांकि किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जीर्णोद्धार कर इसे शुरू करवाने के लिए साल 2023 में तत्कालीन LDA VC इंद्रमणि त्रिपाठी ने शासन से 60.43 करोड़ की मांग की थी। 1 महीने पहले ही शासन ने इस प्रस्ताव को नामंजूर किया है। सवाल ये कि अगर लोक भवन जो कि अखिलेश यादव ने ही बनाया था, अगर उस बिल्डिंग को पर सारे अधिकारी उसमें बैठ रहे हैं, काम कर रहे हैं और काम चल रहा है उधर, अगर उस पर काम चल रहा है तो फिर यहाँ पर ख़ास तौर से अगर बात की जाए JPNIC बिल्डिंग की, तो इसको क्यों पूरी तरह से इस तरह कचरे के डब्बे में डाल के रखा हुआ है। अगर किसी के काम करने से, बनाने से आपको कोई दिक्कत है तो उसके बनाई हुई हर व्यवस्था और योजना को आप कैरी नहीं कर पाएंगे। और इस तरह का द्वेष अगर आप रखेंगे तो आप कोई भी पार्टी के कभी भी सत्ता में आती है वो पिछले कामकाज को आगे बढ़ाने का काम करती है, ना कि उसे ख़त्म करने का, नष्ट करने का काम करती है। ये द्वेष समझ में नहीं आता है कि किस भावना से चल रहा है। अगर आप यहाँ की लोकेशन देखें, सेंट्रल लोकेशन में, ये पीछे आप देखेंगे यहाँ मायावती का बनाया हुआ अम्बेडकर पार्क भी है। और ये अम्बेडकर पार्क देख करके आपको पता लगेगा कि इसमें कुछ भी नहीं किया गया है। जैसी परिस्थिति थी यहाँ पे वैसी ही है ये भी। और इस पर दूसरी तरफ यहाँ पर अखिलेश यादव के द्वारा बनाई गई JPNIC है, उधर अम्बेडकर पार्क है जो कि मायावती द्वारा बनाया गया। कुल मिलाकर के परिस्थिति ये है कि इतना सब कुछ होने के बाद आप किस किस चीज़ों को ख़त्म करके और नई कौन सी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, और जिसकी तस्वीर इस तरह की विशाल हो, खूबसूरत हो, लॉजिकल हो, वो दिखाई नहीं देती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।